नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की ये वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो माता वैष्णो देवी और भैरव बाबा की कथा को गहराई से जानना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भक्त भैरव बाबा के दर्शन न कर ले। इस कथा में भक्ति, शक्ति, तपस्या और मोक्ष का अद्भुत संगम है। आज हम सरल भाषा में आपको बताएंगे माता वैष्णो देवी और भैरव बाबा का संबंध क्या है, कौन थे भैरवनाथ, क्यों हुआ उनका वध और क्यों माता ने उन्हें मोक्ष दिया। आइए शुरू करते हैं। माता वैष्णो देवी को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। त्रेता युग में जब रावण का आतंक फैला हुआ था, तभी भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा की शक्ति से एक दिव्य स्त्री का जन्म हुआ जिनका नाम था वैष्णवी। उनका लक्ष्य था धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। माता ने कठोर तप किया और अनेक वर्षों तक भूमि पर भ्रमण करते हुए लोगों की सेवा की। भैरवनाथ एक शक्तिशाली तांत्रिक और महायोगी था जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था। वह शक्तियों को पहचानता था और माता की शक्ति से आकर्षित हुआ, परंतु धीरे धीरे उसकी भक्ति में मोह का रूप आ गया। वह माता के पीछे पीछे चलने लगा, ये सोचकर कि वो उन्हें जीत सकता है। माता वैष्णो देवी भैरवनाथ की इस इच्छा से विचलित नहीं हुई, परंतु उन्होंने उसे बार बार चेतावनी दी कि वह अपने पथ से हटे। माता आगे बढ़ती रहीं और अंततः त्रिकुट पर्वत की गुफा में पहुंची। इस बीच भैरव उनका पीछा करता रहा। गुफा में पहुंचकर माता ने अपने 3 रूपों महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी का रूप धारण किया। इन तीनों शक्तियों ने मिलकर भैरवनाथ से युद्ध किया। माता ने अंततः अपना रौद्र रूप लिया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। उसका सिर 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर जाकर गिरा। वध के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता वैष्णो देवी करुणामयी हैं। उन्होंने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया, हे भैरव, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त तुम्हारे धाम पर जाकर तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इस प्रकार भैरवनाथ को मोक्ष प्राप्त हुआ और वे भक्तों की रक्षा करने वाले देव बन गए। आज भी जब कोई श्रद्धालु वैष्णो देवी की गुफा में माता के दर्शन करता है तो वह अंत में भैरव घाटी जाता है। वहाँ स्थित है भैरव बाबा का मंदिर। भक्त वहाँ जाकर माता से वरदान प्राप्त करते हैं और भैरव बाबा के दर्शन कर अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि बिना भैरव बाबा के दर्शन किए यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी और भैरव बाबा की आध्यात्मिक कथा, जो केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है बल्कि भक्ति, तपस्या और क्षमा का संदेश देती है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, शक्ति में करुणा होनी चाहिए, अहंकार विनाश का कारण बनता है और पश्चाताप करने वाले को भी मोक्ष मिल सकता है। आप इस कथा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप कभी वैष्णो देवी यात्रा पर गए हैं? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में। जय माता दी।